डॉक्टर महेंद्र चौहान जी, सभी जो महिलाएं आई हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और जब मैं इस मंच पर पहुंचा, मैं सोच रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एंकर करने से लेकर भाषण देने वाले सब मर्द हैं। जब महिला दिवस का मना रहे हैं तो महिला को ही संबोधित किया जाना चाहिए था। एक तरफ तो मैं भाव प्रकट कर रहा हूं, एक तरफ तो हम महिला दिवस मनाते हैं और महिलाओं को हम ये समझते हैं कि उनका अधिकार है, वो आगे आनी चाहिए। तो आज स्टेज के माध्यम से पुलिस विभाग में आकर हम तीनों, चाहे मैं था, संजय कुंडू जी थे और हमारा जो एड्रेस करने वाले थे वो तीनों पुरुष थे, तो पुरुष प्रधान की मानसिकता से भी बाहर निकलना पड़ेगा। समाज इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, पुरुष प्रधान रहा, रूढ़िवादी विचारधारा रही, लेकिन पिछले 30-35 साल से बहुत बदलाव आया। मैं उस समय की घटनाओं को याद करता हूं, जब हम कभी गांव में जाते थे और जो हमारे समय के थे, तो महिलाएं सर पर पल्लू रखती थी और उस समय घूंघट का रिवाज था। ये 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूं। और महिला घर की चौखट से बाहर नहीं निकलती थी। बदलाव की प्रक्रिया कब शुरू हुई? बदलाव की प्रक्रिया लोकतंत्र में 75 साल की आजादी के बाद राजीव गांधी जी ने जब 73 और 74 अमेंडमेंट बिल लाया, जिसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में मिला और 33% का आरक्षण आपका नगर पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिला। धीरे धीरे हम उससे आगे बढ़ते गए और 50% का आरक्षण महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में मिला। महिलाओं के रहन सहन से लेकर बोलचाल से लेकर हर चीज में बदलाव आया है, और सबसे बड़ा बदलाव पिछले 20 साल में आया है कि उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है। और आज की दृष्टि में जब मैं महिलाओं को देखता हूं, क्योंकि हमने भी जीवन के हर पल में महिलाओं के साथ यूनिवर्सिटी से लेकर सब देखा है, आज की दृष्टि में जब महिलाओं को देखता हूं तो बहुत खुशी होती है कि वो अपने आत्मविश्वास को और अपने काम करने के तरीके को बड़े कॉन्फिडेंस से करती है। ये क्यों हुआ? जब महिलाओं के पास आप फैसला लेने की ताकत देंगे, वो खुद आत्मनिर्भर बनती जाएगी। जैसे आपने कहा कि हमने 25% महिलाओं को फील्ड में लगाया है। अब कोई एसपी फील्ड में लगती तो उसके पास ताकत आई है। जब वो ताकत के सहारे अपने कोई फैसले लेती है, गलत और सही का फैसला उसके जिम्मे छोड़ दिया जाता है कि मैंने ये करना है, तो उसके बाद वो आगे आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ती है और बड़े आत्मसम्मान के साथ गर्व से फैसला करती है कि मैंने ये फैसला किया। महिलाएं जब परिवार को दिशा देती है, समाज को भी दिशा देती है। पंचायती राज चुनावों के इस बार जो चुनाव हुए, उसमें 57% महिलाएं चुनकर आई, और जब 73 अमेंडमेंट आया और 74 आया तो उसमें 27% महिलाओं ने भाग लिया। कईयों को तो हमको जबरदस्ती खड़ा करना पड़ा कि आप प्रधान का पद पर खड़े हो जाइए। और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2009 में, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, क्योंकि लेजिस्लेचर्स में भी महिलाओं की संख्या होनी चाहिए। आज हमारी विधानसभा में 1 या 2 महिलाएं रहेगी, तो वो कारण क्या है? क्योंकि राजनीति, अ बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। राजनीति इतना बदनाम है कि उसमें आना ही नहीं चाहता, तो बद अच्छा बदनाम बुरा, वो है ना कहावत। तो उसमें अगर महिलाएं आने लगे तो उस पर काफी टीका टिप्पणी होती है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा
कि कोई, और इतिहास में आप कभी भी किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, कोई भी, चाहे वेद ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, महिलाओं का एक अहम रोल रहा है। तो उन्होंने 33% का आरक्षण का बिल राज्यसभा से पारित करवाया और 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिला। इस दृष्टि से मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम महिलाओं को उस स्थिति में लाएं जहां वो फैसला कर सके। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज में, जो रूढ़िवादी पुरुष प्रधान समाज है, उसमें अड़चने रहती है, दबाव रहता है महिलाओं पर बातचीत का, और कि नहीं ये फैसला नहीं कर सकती। अब पार्लियामेंट में इतना हंगामा हो गया क्योंकि समाज जो है अभी भी पुरुष प्रधान है। इससे बाहर हिमाचल प्रदेश तो निकल रहा है और निकल चुका है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि बहुत आगे बढ़ चुकी है हमारी महिलाएं। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं ने अपना स्थान बनाया है। और मैं इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको मांगना नहीं है, आपका अधिकार है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप मांग रहे हैं तो फिर आप जिंदगी भर सोचते रहेंगे इसी आत्मविश्वास के साथ कि मुझे मांगना है। आपका अधिकार है, उस अधिकार को आपको लड़ना भी चाहिए और छीनना भी चाहिए। जब आप परिवार को दिशा दे सकती है, परिवार को पूरा चला सकती है, तो आप समाज को चलाने में तो वैसे भी सक्षम है। तो इस दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रति हमारी सरकार तो काम कर ही रही है। आने वाले समय में पुलिस विभाग का जो डीजीपी साहब ने अभी प्रेजेंटेशन दिया और सतवंत जी ने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। मॉरलिटी होना जरूरी है पुलिस में। 2-3 चीजों का हमें लाइफ में, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड मॉरलिटी होना जरूरी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कोई भी पुलिस वाले की वर्दी को एक अपनी रिस्पेक्ट है, चाहे वो कांस्टेबल पहनता है, उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है। गांव में कांस्टेबल चले जाए तो पुलिस वाला आया, क्यों आया, चर्चा होती है। इसको तभी आप जीवित रख सकते हैं, इस वर्दी की परिभाषा को, जब आप ये तीनों चीजें अपने साथ लेकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरुष प्रधान समाज में जो हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस आशा के साथ हमारी सरकार समाज की सभी महिलाओं के साथ, खासकर हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के होते हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। और इस बार की वोटिंग में महिलाओं का मत प्रतिशत भी सबसे ज्यादा रहा है। मेरे अपने चुनाव में मैं अपने जीवन का चौथा तो विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं और 2 में काउंसलर के, और यूनिवर्सिटी में भी मैं चुनाव लड़ा हूं। 11वां चुनाव है। मेरे को सबसे ज्यादा वोट जो पड़ते हो महिलाओं के पड़ते हैं, सबसे ज्यादा वोट यूनिवर्सिटी में। जब मैं लॉ में तो डीआर में पढ़ा तो भी मुझे महिलाओं के पड़े। जब मैं प्रेसिडेंट का चुनाव हार गया, महेंद्र चौहान डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बैठे, शास्त्रा जी बैठे, जानते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे पास थी। यूनिवर्सिटी में हम कोई भी कार्यक्रम करते थे, सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या हमारे पास थी। और इस बार मैं चौथे चुनाव में भी सबसे ज्यादा महिलाओं ने मुझे वोट डाले। वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कि आप उनको जितना आदर दोगे उससे डबल आप उनसे आदर पाओगे। ये एक महिला में गुण है। इस गुण को अगर आप उनको आदर दोगे तो आपसे डबल आदर पाओगे। इस दृष्टिकोण से मैं ये मानता हूं कि हमें भी अभी बदलाव की जरूरत है। जिनके अभी माइंड सेट बदले नहीं है, उनको भी बदलना चाहिए। और इस दृष्टि से आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।